हरिओम, राधे राधे, जय माता की। गुप्त नवरात्रि में कौन से दिन कौन सी देवी की पूजा होती है, जाने महत्व और पूजा विधि। यूं तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है। चैत्र और सर्दीय नवरात्रि के अलावा 2 नवरात्रि माघ और आषाढ़ के समय मनाई जाती हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इस साल गुप्त नवरात्रि का आरंभ 30 जनवरी 2025 से हुआ है। इस दौरान जिन 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनमें माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती समेत अन्य देवियाँ माँ कमला देवी, माता धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माँ मातंगी की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में 9वें स्थान पर माता मातंगी हैं। इन्हें तांत्रिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन देवी की उपासना करने से साधक को गुप्त विद्याओं की प्राप्ति होती है और ज्ञान में विकास होता है। इस विशेष दिन पर ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगे फट स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। आज गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि है। 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वाक शक्ति की देवी माना गया है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मतंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता है और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वह खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान की। भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उन गिरे हुए भोजन के भागों में से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी माता के नाम से विख्यात हैं। देवी का प्रादुर्भाव उच्छिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्छिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्छिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी उच्छिष्ट मातंगी नाम से जानी जाती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपने माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश आ जाएंगे। तदंतर उनकी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा था। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। देवी इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेने चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया, तब उनसे मूल्य ज्ञात करना चाहा। व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुईं। अंततः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उन्होंने पहचान ही लिया। तदंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गईं तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गईं। भगवान शिव अपने नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए थीं। बड़ी बड़ी आंखें
कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया तथा कहा, वे तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मगन हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चांडालनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियां प्रदान की। गुप्त नवरात्रि में सभी देवियों की पूजा रात्रि के समय में ही की जाती है और माता मातंगी की पूजा भी भक्त रात्रि में ही करते हैं। पूजा करने के लिए एकांत में पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठना चाहिए। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर शुद्ध जल लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। माता मातंगी की पूजा करने के लिए उनकी तस्वीर, मूर्ति या यंत्र के साथ मूंगा की माला आवश्यक मानी जाती है। इन वस्तुओं के अभाव में आप एक तांबे की थाली में सिंदूर से स्वास्तिक बनाकर सुपारी रखें। इसी सुपारी को ही यंत्र मानकर माता मातंगी की पूजा अर्चना करें। माता मातंगी की पूजा करते समय घी का दीपक जलाएं और लाल रंग के फूल अर्पित करने के बाद माता मातंगी के मंत्रों का जाप करें। मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता मातंगी की पूजा और मंत्र साधना करता है, माता उस पर प्रसन्न होती हैं और साथ ही सभी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति दिलाती हैं। जय माता की। राधे राधे। हरे कृष्णा।